हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टेस्ट सीरीज़ जो आरपीएफ आपके एसआई और कांस्टेबल का है। ठीक है, तो उसका अभी दिसंबर में आपका एग्ज़ाम भी होने वाला है, इसलिए हम आपके लिए ये लेके आए हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन हम देखते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देश के केंद्रीय बैंकों का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? ठीक है, कौन सा आपका कार्य नहीं है? तो ये आपका आप देखेंगे पहला आंसर है, ये देश की मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है। तो हाँ, हमें ध्यान क्या रखना नहीं है। ये जनता से जमा कर स्वीकार करता है तो नहीं करता, ये आपका यहीं से गलत हो जाएगा, क्योंकि जनता से तो आपके और बैंक होगा, स्टेट बैंक होगा, पंजाब नेशनल और बहुत सारे बैंक हैं, वो जमा कर स्वीकार करते हैं। जो भी जनता का कार्य है वो डायरेक्ट आपका केंद्रीय बैंक से नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपके और बहुत सारे बैंक हैं, आप उनमें जा सकते हैं, बहुत सारे आपके राष्ट्रीय बैंक खोले हैं। फिर आप इसमें ये तीसरा है, इसको भी देख लेते हैं। ये सरकार के लिए बैंकर के रूप में कार्य करता है। तो हाँ जी, बिल्कुल कार्य करता है। फिर डी, ये देश की मुद्रा जारी करता है। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि गलत तो आपका क्या है, जनता से जमा कर स्वीकार करता है, तो मतलब आपका ये नहीं करता। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, हरियर और बुक्का ने कर्नाटक में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। 1336 में नदी के तट पर राजधानी विजयनगर की स्थापना की थी। तो ये आपकी कहाँ की थी? ये आपकी तुंगभद्रा नदी पर की थी। ठीक है, कौन सी नदी पर की थी? तुंगभद्रा नदी पर। फिर दोस्तों, औद्योगिक यंत्र का इसके स्थान से मिलान कीजिए। तीसरा हमारा क्वेश्चन है। पहले हम देखेंगे, एक तरफ हमारे औद्योगिक यंत्र दिए हैं, दूसरी तरफ उससे संबंधित नाम दिए। बाल्को आपका हो जाएगा कोरबा में। ठीक है, फिर उसके बाद में इसको आपका हो जाएगा वानपुर में। फिर आपका NFL आपका हो जाएगा बठिंडा में, और ICF आपका हो जाएगा चेन्नई में। अब हम देखेंगे हमारा कौन सा आंसर हमारे क्वेश्चन के साथ मैच हो रहा है। सी नंबर आपका मैच हो रहा है। फिर हारवलिन महोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? ठीक है, हारवलिन महोत्सव आपका कितने दिनों के लिए आयोजित होता है? तो ये आपका 10 दिनों के लिए आयोजित होता है। और कब से कब तक होता है? तो ये 1 दिसंबर से, इधर लिख दे रही हूँ मैं, ये आपका 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक आयोजित होता है। ये भी पूछा जा सकता है कि आपका कौन से महीने में होता है, तो आपका ये दिसंबर के महीने में होता है। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मुड़कर मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन मोड़ों को आप क्या कहते हैं? ठीक है, नदी के मोड़ को क्या कहते हैं? तो ये आपका विसर्ग कहते हैं। ठीक है, फिर आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की महाद्वीप भूप्रपट्टी की औसत मोटाई कितनी है? ठीक है, औसत मोटाई कितनी है? तो ये आपकी 30 किलोमीटर है। ठीक है, 2000 नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? ठीक है, तो ये आपका 82.14% है। ज़्यादा क्वेश्चन में घुमाने के बजाय हम सीधा क्वेश्चन ही करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग क्या हैं, इसको भी टिक कराएंगे, उसको भी टिक कराएंगे, फिर एक पाएंगे, तो इससे हमारे समय की बर्बादी होती है। इससे अच्छा है जो हमारा क्वेश्चन है तो हम उसी को नोट रखें। ठीक है, फिर आपका है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? तो ये आपका कर्नाटक के संगीत से संबंधित है। फिर निम्नलिखित में से किस त्यौहार को विजयनगर उत्सव के नाम से जाना जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। तो ये आपको हम्पी महोत्सव के नाम से जाना जाता है। अब हम्पी से हमारे 1-2 क्वेश्चन और बनते हैं। ठीक है, हम्पी से हमारे 1-2 क्वेश्चन और बनते हैं। हम्पी हमारा विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है, पहला क्वेश्चन।
फिर हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, हो गए दो आपके क्वेश्चन नए। फिर आपका नया नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ध्यान आपको गलत और सही का रखना है, क्योंकि क्वेश्चन तो हम हमेशा पूरा पढ़ते हैं, लेकिन लास्ट में पूछता क्या वहीं हमारी ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। तो पहला देखेंगे उसका, उपराष्ट्रपति का चयन 5 वर्ष के लिए होता है, तो ये आपका 5 वर्ष के लिए होता है, ये हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर वह राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है, तो हाँ करता है। लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति के अनुमोदन से इसके पद से हटाया जा सकता है, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, फिर डी नंबर भी पढ़ लेंगे, क्या पता हमसे किसी क्वेश्चन में इसी को पूछ दिया जाए या इसी से रिलेटेड पूछ दिया जाए। राज्य विधानमंडल के सदस्य इसके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, तो हाँ ये बिल्कुल सही है आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा की स्थापना की थी, स्कूल की स्थापना की थी। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना की थी, तो ये कहाँ की थी, ये आपकी कलकत्ता में की थी। ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा। ईश्वर बंदोपाध्याय को विद्यासागर की उपाधि दी गई, ये आपका इनसे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फिर दूसरा पॉइंट है इसका, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को 1855 में जब स्कूलों को इंस्पेक्टर बनाया गया, तो उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा के लिए कई स्कूलों की स्थापना की। इनसे रिलेटेड आपके 2 पॉइंट हो गए। फिर उसके बाद है आपका 1856 में ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से ही लॉर्ड कैनिंग विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। ये इनसे रिलेटेड इतने सारे और देखते हैं। ठीक है, कलकत्ता में प्रथम बालिका स्कूल बेथून बालिका स्कूल 1849 में खोला गया। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिस क्वेश्चन से आपके बहुत सारे पॉइंट बनेंगे मैं वो आपको बताती चलूँगी। निम्नलिखित में से किस वर्ष सालाबाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुए, तो ये देखेंगे आपका पहला आपका है 1800 में, दूसरा 1872 में और तीसरा 1869 में और 1817 में, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 1872 में। ठीक है, सालाबाई की संधि प्रथम अलंग मराठा युद्ध सिंधिया के मध्यस्थ बन जाने के कारण संधि पूना दरबार और अंग्रेजों के बीच 17 मई 1882 को, यहाँ डेट भी नोट कर लो आप, 17 मई को। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन आपका पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है। सालाबाई आपका कहाँ स्थित है, ये सालाबाई मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में आपका स्थित है। और उसके बाद में सालाबाई की संधि 1882 के बाद अंग्रेजों ने रघुनाथ राव का साथ छोड़ दिया और माधव नारायण राव द्वितीय को पेशवा स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प का सम्मिलित सही, सम्मिलित लिखिए। ठीक है, काल वैसाखी आपका शरद ऋतु की हवाएं हैं, लू आपकी गर्म हवाएं हैं, व्यापारिक हवाएं शीतकालीन बर्फीला तूफान, व्यापारिक हवाएं शीतकालीन और बर्फीला तूफान की हवाएं। ठीक है, और लू आपकी सर्दी की तूफानी हवाएं, तो राइट आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें से लू आपकी गर्म हवाएं। ठीक है, कौन सा सही है, लू आपकी गर्म हवाएं, और ये सारे हमारे गलत। ठीक है, ये हमारा सही सम्मिलित है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानक क्रिकेट गेंद की औसत परिधि क्या है। ठीक है,
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट गेंद की औसत ऊंचाई औसत परिधि क्या है आपकी? तो ये आपकी है 8.81 इंच और 9 इंच के बीच, ठीक है, ये आपकी औसत है। उसके बाद में भारत में कौन सी सड़क योजना वर्ष 1943 से 63 के बीच विकास कार्यक्रम का आपका पहला प्रयास था? तो ये आपकी कौन सी थी, देखते हैं। ठीक है, तो कौन सा था? ये आपकी बॉम्बे सड़क योजना थी, जो 1943 से 1963 के बीच में आपका विकास कार्यक्रम का पहला प्रयास था। ठीक है, कौन सी थी? बम्बई रोड प्लान। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित किसके द्वारा ये पता चलेगा कि कोई व्यक्ति 1 वर्ष पहले HIV से संक्रमित हुआ है? ठीक है, किस उससे पता चलेगा कि निम्नलिखित में से HIV से संक्रमित हुआ है? तो ये आपका रक्त में anti-HIV एंटीबॉडी द्वारा आपका पता चलेगा। इससे आप पता लगा पाएंगे कि कौन 1 वर्ष पहले ही HIV से संक्रमित हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के लिए यदि वस्तु की दूरी 4 सेंटीमीटर तो उसका अपवर्धन क्या होगा? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे 4 नहीं है, ये 40 है, इसको आप 40 कर लीजिएगा। ठीक है, तो एक हमारा आपने फार्मूला लगाया होगा, जिसने भी फिजिक्स में पढ़ा होगा, वस्तु की दूरी। ठीक है, आप इसको आप फार्मूले से ही निकाल सकते हैं। तो ये आप, उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि किसके माध्यम से अधिकतम चाल से गमन करती है? ध्वनि जो आपकी है ध्वनि आपके किसके माध्यम से अधिकतम चाल में गमन करती है? तो ये आपका हो जाएगा ध्वनि ठोस माध्यम से, आपका पहले ही रखा है तो ठोस माध्यम से। ठीक है, उसके बाद में वह विषमांगी मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम से निलंबित बने रहते हैं, तो वो उसको हम क्या कहते हैं या हमारा क्या कहलाता है? ये आपका एक मिनट, तो ये आपका निलंबन कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड CaO की जल के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप बुझे चूने का बनना का उदाहरण क्या है? बुझे चूने का बनना उदाहरण क्या है? तो ये आपका हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल के राजा समकालीन था? ठीक है, किस चोल राजा के समकालीन था आपका? तो ये आपका राजेंद्र प्रथम के समकालीन था। जो गजनी था ये आपके राजेंद्र प्रथम के समकालीन था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर ए गुल फरोशन उत्सव कहाँ आयोजित होता है? ठीक है, ये आपका शेर ए गुलशन, ये कहाँ पे शेर ए फरोशन उत्सव कहाँ आपका आयोजित होता है? तो ये आपका होता है
ये आपका होगा, ये आपका दिल्ली में आयोजित होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चोल वंश के अभिलेखों में वर्णित वेदी कर रूप में लिया जाता था। ठीक है, आपका किस रूप में लिया जाता था? तो ये आपका है जबरन श्रम था। ठीक है, नाम इसका ऐसा है। और देखिए, ये जबरदस्ती काम करवाया जाता था तो उस रूप में लिया जाता था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान कौन थे? ठीक है, 2020 में भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान आपके थे मनप्रीत सिंह। कौन थे? यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा मनप्रीत सिंह थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, भूगर्भ शास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ठीक है, तो ये आपके जेम्स हटन को जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, 22 अप्रैल 2024 को मनाया गया पृथ्वी दिवस। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्या आपका पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको 22 अप्रैल का मनाया जाता है। फिर आपका इसकी थीम क्या थी? ठीक है, 22 अप्रैल को जो पृथ्वी दिवस मनाया गया था, इसकी आपकी थीम क्या थी? तो ये आपका है सी नंबर, आपका इसमें सही हो जाएगा, प्लेनेट वास प्लास्टिक। ठीक है, ये आपकी 22 अप्रैल 2024 की थीम थी। और 2024 में आपका एग्ज़ाम है तो पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। और फिर पेपर है वो कहीं से भी आपको कुछ भी पूछ सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खिलाड़ी को आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का राजदूत नामित किया गया? ठीक है, 2024 की बात कर रहा है तो सब लोग बहुत ध्यान से सुने। किसको आपको नामित किया गया है? तो ये आपके हो जाएंगे सभी। ठीक है, युवराज सिंह को भी किया गया है, क्रिस गोल को भी और उसेन बोल्ट को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधित करने के लिए सांसद की शक्ति तथा इसके लिए प्रक्रिया से संबंधित है? ये बहुत आपका संविधान से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका 368 है। ठीक है, 368 आपके भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की शक्ति व प्रक्रिया का विस्तृत आपका उपबंध किया गया है। ठीक है, और भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया आपकी कहाँ से ली गई है? तो ये आपकी दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण की गई। ठीक है, फिर उसके बाद में मिर्जा कामरान किस मुगल सम्राट का भाई था? ठीक है, मिर्जा कामरान आपका किस मुगल सम्राट का भाई था? तो ये आपका हुमायूं का था। ठीक है, बाबर ने अपने राज्य का बंटवारा अपने पुत्रों के मध्य कर दिया था। इसमें कहा इनसे कामरान को काबुल और कंधार, मिर्जा अक्सारी को सांबल, मिर्जा हिंदल और अलवर एवं मेवाड़ की जागीरें दे दी थी। फिर उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली AI संचालित एंड टू एंड डिजिटल लोक अदालत कहाँ शुरू की गई? ठीक है, कहाँ पे आपकी शुरू की गई थी? तो ये आपके राजस्थान में सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर ये आर्म्स एक्ट जिनमें भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी गई थी, ये किस वर्ष आपका पारित किया गया था? तो ये 1878 में आपका पारित किया गया था। ठीक है, और इसे किसने पारित किया था? तो लॉर्ड लिटन ने 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित किया गया था। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, भारत में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान
का मुख्यालय आपका कहाँ स्थित है? भारत में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपका गोवा में स्थित है। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी में धुआंधार प्रताप का निर्माण होता है? धुआंधार आपका जो जलप्रपात है ये आपका ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा नर्मदा नदी पर। ठीक है, एक मिनट, नर्मदा नदी पर होता है। फिर निम्नलिखित पंक्तियों से संबंधित थी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये आपकी किसकी पंक्ति थी या किसने लिखी थी? तो ये आपकी थी राम प्रसाद बिस्मिल की। ठीक है। और जो 9 अगस्त 1925 को खजाना जो आपका काकोरी कांड हुआ था ये इन्हीं की योजना थी, राम प्रसाद बिस्मिल की ये योजना थी। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक के दरबारी थे? ये किस राजवंश के शासक के दरबारी थे? तो ये आपके हैं चालुक्य वंश के दरबारी थे। ठीक है। एथेनॉल का एसिटिक अम्ल में रूपांतरण निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ये आपका ऑक्सीकरण प्रक्रिया अभिक्रिया का उदाहरण है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। वायु का उच्चतम परिमाण जो अधिकतम अंतःश्वसन प्रभाव के बाद में निष्कासित की जा सकती है वह आपकी क्या कहलाती है? ठीक है। तो ये आपकी फेफड़ों का आयतन। ठीक है, क्या कहलाता है? फेफड़ों का आयतन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सरल उपकला ऊतक क्या होती है आपकी? ठीक है, सरल उपकला ऊतक आपकी क्या होती है? तो इसका एक कोशिका के बराबर मोटी होती है। ठीक है, क्या होती है? तो ये एक कोशिका के बराबर मोटी होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंजाइम टाइलिन एमाइलेज में पाया जाता है। तो किस में आपका पाया जाता है? ये आपका लार में पाया जाता है। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विषाणु की विशेषता है? इसमें पर से पूछा गया कौन सी विषाणु की विशेषता है? तो ये आपका हो जाएगा डी नंबर। पेन ले लेते हैं, एक मिनट। ठीक है। स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोपण समारोह दिल्ली में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आपका आयोजित होता है? ये क्वेश्चन लगभग सभी को पता होगा। तो ये हमारा लाल किले पर आपका ध्वजारोहण किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पी बॉकेट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका बास्केटबॉल से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये उल्लेख करता है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा? ये आपका इम्पोर्टेंट है और हर एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये आपका अनुच्छेद 120। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद? 120 है। ये आपका तय करता है कि कामकाज हिंदी में होगा या अंग्रेजी में होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई? निम्नलिखित में से आपकी किस वर्ष? तो ये आपकी 1853 में चलाई गई। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कागज रहित बनाने के लिए नेशनल ई विभाग एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू करने वाली भारत की प्रथम विधानसभा बन गई? तो कौन है ये? इसका ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा नागालैंड। ठीक है, ये एप्लीकेशन के माध्यम से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक करता है? मतलब चावल की अधिक पैदावारी कहाँ होती है? तो ये आपकी होती है चीन में। ठीक है,
इसको ऐसे याद रख सकते हैं, चावल और चीन, चावल और चीन। तो चावल और चीन, जो चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है वो आपका चीन में होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित किस वर्ष विभाजन, भारत के विदेशी व्यापार से संबंध में किस वर्ष भारत का विभाजन का वर्ष कहा गया है? ठीक है, तो ये आपका 1991 में। किस वर्ष में हुआ? 1991 में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो ये आपकी किसके द्वारा की जाएगी? ये आपकी इटली द्वारा की जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संसदीय समूह की स्थापना किस वर्ष आपकी की गई थी? तो ये आपकी 1949 में की गई थी। फिर लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारे 50 क्वेश्चन हमने करवाने थे, तो ये हम लोगों के पूरे हो चुके हैं। तो ये आपका नेक्स्ट हो जाएगा, भारत में कितनी बार ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 1 दिवसीय की मेजबानी की है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट 3 बार। ठीक है, कितने बार है आपका? 3 बार। यहाँ से हमारे क्वेश्चन 50 समाप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेट आपके लिए नेक्स्ट डे लेके आएंगे। और हमारे चैनल में जो नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।